दोस्तों क्या बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है? क्या सच में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? दरअसल दोस्तों खबर ही ऐसी निकल करके आ रही है कि महागठबंधन के लिए खुशियों की लहर है दोस्तों, या यूं कहें कि महागठबंधन के टीम के अंदर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है और एनडीए के अंदर खलबली मच गई है। दरअसल दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, और वो सहारा इस वक्त कोई और नहीं बल्कि खुद मीम पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी साहब ने दे दिया है। जी हाँ, महागठबंधन के लिए मीम साहब ने ऐसा ऑफर दे दिया है दोस्तों कि चाचा भतीजा मिलकर के सरकार बना सकते हैं। और बीजेपी के लिए दोस्तों, बीजेपी के लिए अपने आप में भारी मुसीबतों वाला खबर है दोस्तों। क्या है खबर मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस भी राज्य में, जिस भी क्षेत्र में चुनाव होता है दोस्तों, लेकिन चुनाव होने के बाद जो गुणा गणित बैठा जाता है, जो साठ गांठ बैठा जाता है कि इस पार्टी के साथ ये दल जुड़ जाए, इस पार्टी के साथ ये वाला दल जुड़ जाए तो सरकार पक्की बन सकती है। यही गुणा गणित अब बिहार के अंदर बैठा जा रहा है दोस्तों, और गुणा गणित बैठाने वाले कोई और नहीं, इस बात की पहल खुद मीम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर दी है। खबर में लिखा गया दोस्तों कि 5 सीटें जीतकर सरकार बनाने का सपना देखने लगी है ओवैसी की पार्टी। नीतीश तेजस्वी को ऑफर। जी हां, बड़ी खबर है अपने आप में दोस्तों सबको पता है कि चाचा भतीजा अगर एक साथ आ जाएं तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों आप सबको पता है कि भले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी हो, 89 सीटें उनके खाते में आई हो, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी है दोस्तों। मैं 3 से 4 सीटें कम है बीजेपी से, और उधर दोस्तों महागठबंधन के पास जितनी सीटें हैं अगर आप जोड़ देंगे तो यकीन मानिए महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और इस बात की पहल ओवैसी साहब ने कर दी। खबर में क्या है, खबर में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहद उत्साहित है। सीमांचल की 5 सीटों को जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी बिहार में सरकार बनाने का सपना देख रही है। और दोस्तों मैं सही तौर पर बताऊं, स्पष्ट तौर पर बताऊं तो ओवैसी की पार्टी सिर्फ सपना नहीं देख रही है, यह सपना साकार भी हो सकता है। जी हां, सपना साकार कैसे हो सकता है, कौन सा ऐसा गुणा गणित लगाया जाएगा, इसको लेकर के भी मीम पार्टी ने बाकायदा गुणा गणित भी समझा दिया है। बाकायदा बता दिया है कि किस पार्टी को कौन कौन से मंत्रालय मिलना चाहिए, किस पार्टी के कितने मंत्री होने चाहिए, और किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा। बाकायदा सब कुछ ओवैसी साहब ने गुणा गणित समझा दिया है, और गुणा गणित समझाते हुए चाचा भतीजे की पार्टी को ऑफर दे दिया है। खबर में दोस्तों लिखा गया है, देखिए खबर में बताया जा रहा है कि मीम बिहार के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि अभी भी सरकार बनाने का मौका है। पार्टी का कहना है कि जेडीयू, राजद, कांग्रेस, एआईएमआईएम, सीपीआईएमएल, सीपीआई अगर मिल जाए दोस्तों तो सरकार बन सकती है, यानी महागठबंधन की सरकार अभी भी बन सकती है दोस्तों। जी हां, अभी भी बन सकती है, और इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ किया जा सकता है, और कब हो जाए, कब पासा पलट जाए, ये कोई नहीं जानता। और देखिए दोस्तों एन वक्त पर ओवैसी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया है और खुला ऑफर दे दिया। खबर में देखिए, खबर में लिखा गया है जेडीयू के पास 85 सीट है, आरजेडी के पास 25 सीटें, और वही कांग्रेस और एमआईएम के पास क्रमशः 6 और 5 सीटें पर कब्जा जमाया गया। सीपीआईएमएल और सीपीआई के पास 3 सीटों पर जीत हासिल की, और अगर इन सबको जोड़ दिया जाए दोस्तों तो 124 सीटें बनती हैं। जी हां, जोड़कर देख लीजिए 124 सीटें बनती हैं दोस्तों, और बहुमत के लिए सिर्फ चाहिए 122, यानी बहुमत से भी 2 सीटें एक्स्ट्रा हो पा रही हैं दोस्तों। सोचिए कि अभी तो जो अन्य पार्टियां हैं वो अलग हैं, बसपा की जो पार्टी है वो अलग है, सोचिए अगर ये लोग भी आ जाएं दोस्तों तो फिर सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि ओवैसी साहब ने किस तरीके का ऑफर दिया है, किसको क्या मंत्रालय मिलना चाहिए, इस पर भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या महागठबंधन अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई में क्या जो पावर है, जो मंत्री पद का जो सीट है, जो बंटवारे हैं, क्या इस पर असहमति बनाएंगे, या फिर अपनी एकजुटता दिखाते हुए, सब कुछ किनारे करते हुए इस बात पर जो है सहमति बना पाएंगे जो ओवैसी साहब ने ऑफर दिया। ऑफर क्या दिया जरा देखिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शायद उनके पार्टी का होगा,
और ये कह रहे हैं कि जेडीयू के कोटे में 2 डिप्टी सीएम दे देंगे और साथ ही साथ 20 मंत्री पद भी दे देंगे। राजद के खाते में 6 मंत्री दे देंगे, जबकि कांग्रेस को 2 मंत्री दिए जाएंगे। सीपीआईएमएल और सीपीआई को 1-1 मंत्री दिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा नीतीश कुमार को सन 2029 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। इस तरीके का खुला ऑफर ओवैसी साहब ने दे दिया है। दोस्तों, जहां पर सारी उम्मीदें टूट जाएं, जहां पर दूर दूर तक, कोसों दूर दूर तक एक उम्मीद की एक कण मात्र भी ना दिखाई दे, कोई ऐसी उम्मीद भी ना जगे कि क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं, क्या हम सच में नदी पार कर सकते हैं, अभी तो हम डूब रहे हैं, क्या सच में हम डूबते हुए, डूबने से बचते हुए, तिनके का सहारा लेते हुए क्या हम बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आज यही हालात हो चुकी है महागठबंधन की। दोस्तों, महागठबंधन के पास आज एक अच्छा ऑफर है, चाहे तो सरकार बना सकते हैं। छोड़ दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, उप मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। जी हां, अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई बचानी हो दोस्तों, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑफर अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार किंग मेकर के तौर पर जेडीयू नहीं, बल्कि किंग मेकर के तौर पर मीम पार्टी उभरी है। तो सत्ता की चाबी मीम पार्टी के पास है। कल किसी और के पास होता है, परसों किसी और के पास होगा। ये तो सत्ता है दोस्तों, राजनीति है। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो सारे सिकवा गिला तोड़ करके सरकार महागठबंधन की बना लेनी चाहिए, इस तरीके से लोग राय रख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि मीम पार्टी ने महागठबंधन में जुड़ने के लिए, एक साथ गठबंधन करने के लिए जब प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया, आरजेडी ने भी ठुकरा दिया दोस्तों। लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि खुद ओवैसी साहब हाथ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहें तो चाचा भतीजा मिलकर के सरकार बना सकते हैं। बाकायदा ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर ऐसा सच में है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों से बड़ी खबर है, मुसीबतों से भरा हुआ खबर है दोस्तों। सच में सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, सोचिए अगर उसकी सरकार ना बने तो फिर दोस्तों कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी दोस्तों कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना। जी हां, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं दोस्तों, आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि चाचा भतीजा मिलकर के कभी भी सरकार बना सकते हैं। और अब तो खुलम खुला ऑफर दे दिया ओवैसी साहब ने। पैमाने जोड़ करके देख लीजिए, आंकड़े जोड़ करके देख लीजिए, बहुमत से ज्यादा सीटें अब मिलकर आ रही हैं दोस्तों, और महागठबंधन की सरकार बन सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, अन्यथा चाचा भतीजा मिलकर के बड़ा खेल कर सकते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें आ गई हैं दोस्तों, करो या मरो की स्थिति बन गई है। अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यह सवाल है दोस्तों कि ओवैसी साहब के ऑफर को महागठबंधन कितना जो है गंभीरता से लेगा और किस तरीके से उनकी बातों को मानेगा, यह जानना बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। तो यानी आज भी एक खुला ऑफर है, आज भी चाहे तो महागठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? क्या सच में ऐसा है कि नीतीश बाबू फिर से पलटी मारेंगे और तेजस्वी यादव का साथ देंगे, महागठबंधन का साथ देंगे? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो ऑफर ओवैसी की तरफ से दिया गया है, क्या सच में यह ऑफर लेने लायक है? क्या सच में ओवैसी साहब जो बात कह रहे हैं, क्या महागठबंधन इन बातों को मानेगा, या फिर नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री मोदी जी की जोड़ी कायम रहेगी? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।